Hello friends, welcome well in my channel Education John Plus. My name is आयुष अंदोरिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पॉलीमर चैप्टर की कंप्लीट वीडियो लिस्ट मिलेगी जिसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलीमर की डेफिनेशन। दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, जो हम उसको कहाँ से पाते हैं तो वह है सोर्सेज से, ठीक है। और तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे। सबसे पहले हमने वैसे कहा था पॉलीमर की डेफिनेशन, व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर यूनिट, उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। स्मॉल यूनिट की लिंकिंग होती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर यूनिट का मतलब है कि बहुत सारे, अगर डिफरेंट पॉलीमर, नाइलोन, बुना एस, बुना एन पढ़ेंगे, उनकी मोनोमर यूनिट मतलब वो बनते किससे हैं, उनको बोलते हैं मोनोमर यूनिट। अब जिन सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस विच हैव मास लेस देन 10,000 यूनिट्स, जिनके मास 10,000 से कम होते हैं, हम उसको मैक्रोमोल्स बोलते हैं। जिनके मास मोर देन 10,000 होते हैं, हम उनको पॉलीमर बोलते हैं। तो मास 10 से कम मतलब मैक्रोमोल्स, मास 10 से ज्यादा उनको पॉलीमर्स। अगली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अपने स्ट्रक्चर के बेस पे, अपने मोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे और अपने सोर्सेज के बेस पे क्लासिफाई होती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं उनके सोर्सेज पे बेस पे, तो है नेचुरल पॉलीमर, वो है सिंथेटिक पॉलीमर दो टाइप का होता है, वो होता है एडिशन एंड दैट इज कंडेंसेशन। स्ट्रक्चर की बेस पे बात करते हैं तो पहला होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है साइक्लिक पॉलीमर, तीसरा होता है ब्रांच्ड पॉलीमर और अगला होता है, लास्ट है, नेटवर्क पॉलीमर। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा थर्मोप्लास्टिक, सेकंड हमारा थर्मोसेटिंग एंड इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एजुकेशन जॉन प्लस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आप मेरी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली एजुकेशन जॉन प्लस पे, तो फ्रेंड्स वो फैमिली 1000 अबव हो गई है। थैंक यू फॉर दिस। आप मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, आप ही जुड़ते रहें और जोड़ते रहें लोगों को, स्टूडेंट्स को, जिससे हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए, यूट्यूब फैमिली। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट, मतलब गुड, हम बोल सकते हैं कि इतना खतरनाक कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते, इतना मस्त कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्सेज और टाइप्स। तो पॉलीमर कहाँ से लिए गए हैं, वो है हमारे पास कि पॉलीमर सोर्सेज के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सोर्सेज है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा हमारा है मैन मेड पॉलीमर और तीसरा हमारा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर मतलब हम इसको कहाँ से ऑब्टेंड करेंगे, नेचर से, ठीक है। दीज आर द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ठीक है। तो जो हम पॉलीमर नेचर से लेते हैं उसको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। नेचर से हम क्या क्या लेते हैं? हम लेते हैं कॉटन, हम लेते हैं सिल्क, हम लेते हैं रबर, हम लेते हैं स्टार्च, हम लेते हैं प्रोटीन, हम लेते हैं सेलुलोज। ये हमारे नेचुरल पॉलीमर के सम एग्जाम्पल है। अब सेकंड हम बात करते हैं मैन मेड पॉलीमर, जो ह्यूमन खुद बनाता है या जो लैब में सिंथेसाइज होते हैं। तो दे आर सिंथेसाइज इन द लैब या दे आर मेड बाय, क्योंकि मैन ही उसको बना रहा है, जो आदमी है वही उसको लैब में बना रहा है, उसको हम बोलते हैं
मैन मेड पॉलीमर, दैट इज दिस। फॉर एग्जाम्पल मैन मेड पॉलीमर हमारा है नाइलॉन 6 एंड दैट इज सिंथेटिक रबर। अगला हमारा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है कि ऐसे पॉलीमर जो हम नेचर से ऑब्टेन्ड करते हैं बट रीसिंथेसाइज इन द लैब, मतलब लैब में वो दोबारा से एक बार रिव्यू कराते हैं। जैसे आपकी पॉलिसी, आप उसको पॉलिसी, जैसे SBI कोई भी बैंक है उसमें आप अपनी पॉलिसी अपने पेरेंट से पूछना तो उसको पॉलिसी को रिव्यू कराते हैं, वैसे ही ये पॉलीमर हम नेचर से लेते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, बट हम इनको लैब में एक बार सिंथेसाइज करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का वो है रेयोन। रेयोन एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो हम सेलुलोज से ऑब्टेन करते हैं, वो हमें दे रखा है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात कर ली कि सोर्सेज के बेस पे 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारा, एक मिनट, सोर्सेज के बेस पे हमारे पास हमने पढ़ लिया, सोर्सेज के बेस पे हमारे 3 टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा नेचुरल होता है और सिंथेटिक होता है, और हमारे पास इसमें एक होता है मैन मेड या सेमी सिंथेटिक। ठीक है, अगली हम बात करें कि द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट के बेस पे, तो सबसे पहला मोनोमर यूनिट का है होमोपॉलीमर, सेकंड है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर की बात करें सो दीज आर द पॉलीमर जो एक ही मोनोमर यूनिट कंटेन करता है, विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट, वो होता है होमोपॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया पॉलीथीन, आपका हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपका हो गया पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जिसको हम बोलते हैं पैन, PAN, कैपिटल P कैपिटल A कैपिटल N, एंड लास्ट हमारा है नाइलॉन 6। कोपॉलीमर की बात करते हैं तो कोपॉलीमर हमारे पास होता है जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट, विच 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट, तो हमारा होता है कोपॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है नाइलॉन 6, हमारा होता है बूना S, हमारा होता है बूना N। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो हमने किस किस पे बात कर ली, हमने बात कर ली सोर्स पे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर के बेस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दिस का मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर जिसको ब्रांच्ड पॉलीमर कहते हैं, और तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जिसको हम कहते हैं नेटवर्क्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है? लीनियर पॉलीमर होता है कि ये दे हैव ए स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर, जिनकी स्ट्रेट चेन होती है पॉलीमर की। लीनियर है मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट चेन है। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, या PVC जिसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच में मतलब दीज आर द पॉलीमर हैविंग विच कंटेन लीनियर चेन, जो लीनियर चेन कंटेन करते हैं, हैविंग स्मॉल ब्रांच, मतलब ब्रांच का मतलब है कि लीनियर चेन तो कंटेन कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन था तो मतलब लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन हैविंग स्मॉल ब्रांच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच चेन पॉलीमर का यूज होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तीसरी हम बात करते हैं तो तीसरा क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर। So these are the polymer which are usually formed by functional and trifunctional monomer and containing strong covalent bond between various linear polymer chains. For example, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर के एग्जाम्पल है बैकालाइट और मेलामाइन। बैकालाइट और मेलामाइन,
तो फ्रेंड्स हमने जो आज पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले पॉलीमर की डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीमर की डेफिनेशन पढ़ी हमने पढ़ा सोर्सेज के बारे में कि पॉलीमर कहाँ से हमने लेते हैं, हम पढ़ते हैं कि मोनोमर यूनिट के बारे में, और हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि उनके किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो thank you friends for watching this video. This is education john plus my channel. Please subscribe this channel for the other updates. और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स एक बार जरूर कहना चाहूँगा, ये इस चैनल पे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो CBSE है, जेई मेंस है, KVB है, बिट्स है, एम्स है, नीट है, इनसे रिलेटेड। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे मेरा मानना यह है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट करें, ये भी कमेंट करें कि कहाँ कमी रह गई है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, को जरूर कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स।